जय सीताराम मित्रों, आज 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों की जयंती है। प्रथम तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनको हम लोग बापू के नाम से भी आदर से सम्मान से बुलाते हैं। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पे चल के धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। तो उन बापू का आज जयंती है और उन्होंने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, राम नाम के बल पे अहिंसा के मार्ग पे चल के हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान। और दूसरे जो महापुरुष जिनका आज जयंती है, जो कम लोग जानते हैं, वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी, उनकी ईमानदारी, उनकी देश के प्रति समर्पण और उनकी सच्चाई, उसके लिए उनको कोटि कोटि प्रणाम है। मित्रों, लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने, और जानते हैं आप कि उसके बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री होने का कोई रुतबा नहीं अपने साथ लिया। इतना ही नहीं, जय जवान जय किसान का नारा जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उन्होंने ही इस नारे को दिया। और मित्रों, एक बार की घटना आती है शास्त्री जी की कि शास्त्री जी जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के सामने खड़े हुए तो अयूब खान कद में थोड़े लंबे थे, शास्त्री जी थोड़े कद में छोटे थे। तो अयूब खान ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये क्या प्रधानमंत्री होंगे देश के, कितने छोटे कद के प्रधानमंत्री हैं भारत देश के। तो शास्त्री जी ने उस व्यंग का उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, भारत के प्रधानमंत्री का कद छोटा है, लेकिन इससे लाभ ये है कि जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से बात करेगा तो वह सर झुका के बात करेगा, और जब भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करेगा तो उसका सर उठा हुआ होगा, तो आप सर झुका के हमसे बात करेंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री की विशेषता है। तो ऐसे सादगीपूर्ण, ऐसे सच्चाई पर चलने वाले, जब ताशकंद में अमेरिका और रूस ने दबाव बनाया और शास्त्री जी से उन कागज़ों पे हस्ताक्षर करवाया मित्रों कि पाकिस्तान की जो जीती हुई ज़मीन है उसको वापस कर दिया जाए और युद्ध को विराम किया जाए। मित्रों, शास्त्री जी चाहते तो नहीं थे, लेकिन दबाव बनाने के कारण उन्होंने हस्ताक्षर तो किया। और कहा जाता है कि उन्होंने उस समय यह बात भी कही कि मैं हस्ताक्षर तो कर दे रहा हूँ, किंतु मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए ये ज़मीन नहीं जाएगी, कोई और दूसरा प्रधानमंत्री आकर ये ज़मीन दे दे तो दे दे। क्योंकि शास्त्री जी की स्थिति उस समय उसी प्रकार थी जैसी सुमंत्र जी की स्थिति राम जी और लक्ष्मण जी को, माता जानकी को वनवास में छोड़ के आने के बाद अयोध्या में क्या मुंह दिखाएंगे, ये सोच रहे थे कि जब दशरथ जी और माता कौशल्या पूछेंगे कि राम को वापस क्यों नहीं लाए, आपको भेजा था। तो शास्त्री जी ने भी सोचा कि ज़मीन तो वापस मैं कर दूंगा, लेकिन जब कोई माता कहेगी कि शास्त्री जी ज़मीन वापस कर रहे हो तो साथ में हमारे बेटे को भी वापस लेके आओ, जब वो सौभागिनी स्त्री कहेगी कि हमारी मांग का सिंदूर भी वापस करो, बहन कहेगी कि हमारे उस हाथ को वापस करो, उस कलाई को जिसमें हम राखी बांधते थे, ज़मीन तो वापस कर दिए, उनसे कहो यह भी वापस हमको करें, तो मैं क्या जवाब दूंगा। और रहस्यात्मक तरीके से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन कहीं एक कारण, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादिति रिच्यते, संभावित कहाँ अब जस लाऊं, मरण कोटि सम दारुण दाहु। क्या जवाब दूंगा इस दुख, इस पीड़ा में शास्त्री जी वापस फिर भारत नहीं आ पाए। तो ऐसे महापुरुष शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी को आज कोटि कोटि नमन है। दूसरा, बापू, जिन्होंने हे राम अंतिम समय जाते समय कहा और भगवान के नाम को पूजते हुए एक घटना आती है कि लोगों ने बापू से पूछा कि बापू आप ये राम नाम जपते हो, ये मानस पढ़ते हो, इससे क्या होगा, क्या भगवान है कहीं। बापू ने कहा देखिए हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इस राम नाम से जो मुझे बल मिलता है और जो शक्ति मिलती है, वही शक्ति मैं अंग्रेज़ों के सामने अपने धरने को, अपने आंदोलन को आगे ले जाने के लिए इसी राम नाम की शक्ति से काम करता हूँ। तो दोनों को नमन, दोनों को प्रणाम, और 2 अक्टूबर की आप सबको बहुत बहुत जयंती की शुभकामनाएं। जय सीताराम।